हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है और मैं आशा करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रेजोनेट हो, आप लोगों से मैच हो, ताकि आप को भी अच्छा लगे और आपका टाइम जो है इस वीडियो को देखने में जो गया है वो वर्थ इट हो। लेकिन मैं ये मेक श्योर करूँगी कि वीडियो एक्चुअली में आपके लिए वर्थ बने। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना किस किस से एनर्जी मैच हुई है, किस किस से रेजोनेट हुई है, और बाई चांस अगर किसी से नहीं हुई है तो वो भी कमेंट करके भेजें, ताकि नेक्स्ट वीडियो उनके लिए हो, उनके एनर्जी से प्रभावित हो, ताकि 100% रेजोनेट करे। ये जनरल रीडिंग रहती है, कई बार पार्शियल रेजोनेट हो जाती है तो पूरी रीडिंग देखनी होती है आपको, इसलिए मैं बहुत बड़ी वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, तो वही लोग संपर्क करें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जिनको पर्सनल रीडिंग करवाने में इंटरेस्ट हो, अन्यथा ना करें। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल सबके लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं उनके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये तो मैं बता रही हूँ कि ये क्लियर कट है उनके दिमाग में। क्यों है ये भी बता देती हूँ। सीन ये है कि आप ना अपने दिमाग में बहुत सारा जो गणित है वो लगाते होंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते होंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले पर्सन होंगे। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी जो आती है ना उनको स्ट्रेटजाइज करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी के माध्यम से चीज़ें आपको मिल पाती हैं, उतनी आसानी से चीज़ें आपको मिल नहीं पाती हैं। आप बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अप्रोचिव वे में देखते हैं, और कहीं ना कहीं माइंडसेट यही होता है कि एनी हाउ ये अपॉर्चुनिटी मुझको चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग काम भी होता है। काम आप अच्छे करते हैं, ये भी श्योर है। लोगों के मन में ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत करते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये चीज़ श्योर है कि कहीं ना कहीं आप हर बात पे दुविधा में रहते हैं, हर चीज़ में आपको डाउट रहता है, हर चीज़ में आपको सवाल रहते हैं कि ये कैसा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये ठीक है या नहीं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप अपने आपको अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अपने आप को घेरे रहते हो, उन क्वेश्चन से निकल नहीं पाते हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है, या यहाँ पर मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, यहाँ पर मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं, बट आप चीज़ें समहाउ मैनेज कर लेते हो। अच्छा लगता है आपको चीज़ें मैनेज करना। बहुत ज़्यादा वैसे आप पछड़ों में पड़ते नहीं हो, ये चीज़ भी क्लियर है लोगों को। आप लोगों को ना एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी लग रही है कि अगर आप स्ट्रेटेजाइज भी करते हो ना, तो देखो एक भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ को प्लान नहीं करता है ना। तो सबका शब्दकोश अलग हो सकता है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए या अपनी लाइफ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो किसी को स्ट्रेटेजी नज़र आ रही हो, वो किसी को ड्रामा नज़र आ रहा हो, वो किसी को आपका अपॉर्चुनिस्ट होना नज़र आ रहा हो, क्योंकि वो उनके शब्दकोश हैं, वो उनके जीवन की डिक्शनरी है। और ये चीज़ आपने नोटिस क्यों, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, तो इसलिए इंटेलेक्चुअल बात कर रही हूँ मैं। आपने नोटिस क्यों इंसान का ना शब्दकोश, इंसान की सोच उसके जीवन से ही बनती है। उन्होंने जैसा देखा होता है ना, तो उनका बिलीफ सिस्टम वैसा ही हो जाता है, उनके अनुसार लाइफ वैसी है। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उसने कुएं का ही सिनेरियो देखा है, तो वो जब बाहर दुनिया में जाता है ना, तो उस दुनिया को भी सोचता है अरे कुएं जैसा ही चाल चलन चलता है वो, जबकि वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। कुएं की जैसी छोटी दुनिया नहीं है, ऐसे चाल चलन चलेगा तो खो जाएगा। तो दुनिया में एडजस्ट करने के लिए हर समय पर, हर जगह पर सोच बदलनी पड़ती है, डेवलप होना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, माइंड को भी खुद को भी। अगर ग्रो नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप जब ग्रोथ पे ध्यान देते हो, आप उन चीज़ों पे ध्यान देते हो, तो लोग आपको बोलते हैं कि आप अपॉर्चुनिस्ट हो, आप स्ट्रेटजी करते हो, आप चीज़ें जो है वो बनावटी रूप से देखते हो, करते हो। कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वो इल्ज़ाम सरासर गलत है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिमाग आप चलाते हो, बट वो 95% गलत है। क्योंकि अगर आप दिमाग नहीं चलाएंगे तो आपको मूर्ख बोला जाएगा, आपको स्टूपिड बोला जाएगा। अभी आप इंटेलिजेंट हैं, लकीली क्या होता है कि आप
प्लान बी भी लेकर चल रहे होते हैं आप। लोग बोलते हैं दो नाव में पैर मत रखो, तो आप नहीं रखते हो दो नाव में पैर, ऐसा नहीं है। आपके बारे में लोग सोच रहे हैं ये चीज़ कि आप ना लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस लेकर चल रहे हो कि अगर ये नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगा तो वो, मतलब अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी पॉसिबिलिटीज़, मतलब इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ आप ट्राई कर लेते हो, तो उस हिसाब से सारी पॉसिबिलिटीज़ जो भी बनती हैं उस हिसाब से आप अपने काम करते हो और रेस्ट करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग एक चीज़ तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लाइफ में चाहे जो भी हो, आप अगर आपको लगता है ना किसी चीज़ में दुविधा होती है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ हमारे एंड से उल्टा तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा ऐसा करना ख़राब हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा ऐसा करना ख़राब हो जाएगा, तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, लोगों को इस चीज़ का आपके ऊपर बहुत भरोसा है कि भले ही आप अपने काम, अपने मनी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए भले ही स्ट्रेटेजाइज कर लो, बट आप अंतरात्मा से इतने प्योर हो, इतनी अच्छी सोल हो आप, दैट यू विल नेवर डू रॉन्ग विद एनीवन। मतलब आप उनमें से नहीं हो कि कोई ऊपर चढ़ रहा है तो आप उसे खींच कर नीचे गिरा कर ऊपर चढ़ोगे। ये चीज़ लोग आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 10 तरीके आप अपने आगे बढ़ने के ढूंढ लो, अरे मेरा ये काम नहीं चल रहा, मैं वो कर लूँगा, ये कर लूँगी, तो वो आप 10 तरीके कर सकते हो, बट किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने वालों में से आप नहीं हो। ऐसे अगर आपको मौका भी मिलता है तो आप पीछे हट जाते हो, आप डाउट में आ जाते हो, आप सेल्फ डाउट करने लगते हो कि क्या मेरे कर्म कुछ ऐसे थे, क्या मेरे कर्म से मेरा मतलब है क्या मेरे एक्शंस, या जैसे कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो क्या जो मैं बराबर कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई मीन मेहनत जो कर रहे हैं, क्या उसमें कमी रह गई जो इस हिसाब का मतलब ऑप्शन मिल रहा है, तो वो आप बिलीव ही नहीं करते हो, वो आपके बिलीव सिस्टम से बाहर है। किसी भी इंडिविजुअल को अगर आपके नॉलेज में, मतलब आपको पता है कि हाँ मेरे इस करने से इसको नुकसान होगा, तो वो आप कभी नहीं करते हो। वो पैसा आपको नहीं चाहिए, वो काम आपको नहीं चाहिए, वो आप नहीं करते हैं। आपके दिमाग में एकदम क्लियर है, वो सब कुछ आप नहीं करते हैं। आप साफ मन के आदमी हैं, साफ तरीके से आपको रहना पसंद है, साफ लोग पसंद है, आपको फर्जी फाड़ा ना आप करते हो ना आपको फर्जी फाड़ा करने वाले लोग पसंद है। सिंपल सा है आपका लाइफ में कि ईश्वर ने जन्म दिया है तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। अब क्या है, क्योंकि जैसे जिस इंसान में दिमाग होता है तो वो इंसान ठोकर खा के सीख जाता है, उसके बाद वो सोच सोच के काम करता है। तो जब आप सोच सोच के चीज़ें करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिर्ची लग जाती है, उनको ये मिर्ची लग जाती है यार ये तो इतना सोच समझ के काम कर रहे हैं, यानी कि ज़रूर कुछ लोचा है, यानी कि ज़रूर कुछ इसमें दाल में काला है। तो मतलब आपके बारे में इतने सारे डाउट्स क्रिएट कर लेते हैं, आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत गलत लगती हैं, वो चीज़ें पर्सनली मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। क्योंकि जब आप एक ऐसे इंसान है नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, जस्ट बिकॉज यू आर वाइज इनफ टू टेक थिंग्स, आप झूठे इल्ज़ाम भी लेते हैं तो इतनी मेच्योरिटी से लेते हैं, और जस्ट बिकॉज आपके सारे काम बन रहे हैं और आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो लोग आपको कैलकुलेटिव कह रहे हैं। वहीं आपके काम नहीं बन रहे होते और आप फिर भी ऐसे ही होते तो लोग आपको कहते हैं अरे यार बेचारा बड़े अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन बेचारे की किस्मत साथ नहीं दे रही। तो मतलब ये है कि इंसान का काम नया नहीं बन रहा हो, इंसान दुख में हो ना, तो सब उसके साथ ही बनने का नाटक करते हैं। लेकिन वही इंसान अगर सक्सेसफुल हो जाए, वही इंसान अगर कुछ बनने लगे या उस इंसान की थोड़ी सी भी ग्रोथ होने लगे तो अपने ही लोगों को जलन होने लगती है। मतलब अपने से मेरा मतलब है, आप देखो किसी बाहर वाले को नहीं बुरा लगेगा, लेकिन जो जानकार होगा, या तो दोस्त होगा या तो रिश्तेदार होगा, उसको सबसे पहले मिर्ची लगती है। जिनसे भी क्लोज रिश्ता बन जाता है ना, वो हमें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन खुद से ज़्यादा नहीं। जहाँ सक्सेस उनको पार कर गई वहीं उनको मिर्ची लग जाती है। अगर दो फ्रेंड हैं, एक बहुत गरीब है तो बिल्कुल चाहेगा कि यार ये अमीर हो अमीर हो अमीर हो, हाँ यार सही है, बहुत बढ़िया, बहुत खुश। लेकिन जहाँ उसने उसका लेवल पार किया तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कमियां निकालने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं, इनसिक्योर होने लगते हैं, क्योंकि उनको आदत है ऊपर रहने की। तो आप लोग, आपसे जो ऊपर रहने वाले, यानी जिनका स्टेटस या जिनकी पावर आपसे ज़्यादा होगी, पावर से मेरा मतलब होता है सोसाइटी में कई बार ऐसी जॉब होती है, कई बार ऐसा रुतबा होता है कि हाँ उनकी बात को तवज्जो दिया जाता है, उनकी बात पहले रखी जाती है, या उनका ऐसा ऐसी सिचुएशन है कि उनकी
कैडर उनका आपसे ऊपर है, लाइक वो आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं, तो भले ही आप सही हो बट अनफॉर्चुनेटली उनका कैडर आपसे ऊपर है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो बात उनकी वरीयता में आएगी, उनको वरीयता दी जाएगी। तो उस सीन में मैं बता रही हूँ। तो आपको जैसे ही उनको लगता है कि आप उनको क्रॉस कर रहे हो, तो आप सबसे पहले उन्हीं के दुश्मन बन जाते हो जो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे, क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको डर बैठ जाता है कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान मुझे क्रॉस कर दे, अरे कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझना चाहिए कि सब लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं, और ख़ासकर जो लोग नाटक करते हैं ना अच्छे होने का, तो वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, क्योंकि एक ना एक दिन उनकी सच्चाई सामने आती है। सच जब सामने आता है ना तो बड़ा कड़वा लगता है, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं होती ना कि ऐसा हो जाएगा और फिर वैसा हो जाएगा, हाय हाय कितना बुरा लगेगा सोचो। तो वो वाली चीज़ है, उम्मीद से परे जब होता है तो दुख होता है, और दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक भी है। तो ठीक है, आज की रीडिंग को आप यहीं तक रखेंगे। आपसे मुझे तो कोल्ड भी आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, बट प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया। ऐसी वीडियो को प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपका साथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप लोगों के साथ की वजह से ही मैं बढ़ पा रही हूँ, और यूट्यूब चैनल जो है मेरा चल पा रहा है, दूसरा चैनल भी रन हो रहा है, वो दोनों इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ आप लोग प्यार दे रहे हैं। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तबीयत ख़राब होने की वजह से छोटा बच्चा आप भी जानते हैं, तो ये हो सकता है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकूं, तो ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो रिप्लाई ही नहीं देती हैं। आप समझ सकते हैं बहुत ज़िम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी देखिए कोशिश करती हूँ, थोड़ी सी भी तबीयत ठीक हो तो मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो लाने की। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग लाइक दिस ओनली। ओके ठीक है, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।